आज की इस क्लास में जानेंगे औद्योगिक नीति का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखो औद्योगिक नीति क्या होता है। तो औद्योगिक नीति का तात्पर्य सरकार द्वारा की जाने वाली ऐसी औपचारिक घोषणा से है जिसके द्वारा जो है सरकार उद्योगों के प्रति अपनाई जाने वाली समान नीतियों का उल्लेख करती है और यह नीति जो है अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र के नियमों और विनियमों से संबंधित होती है या संबंधित होता है। मतलब क्या होता है कि औद्योगिक नीति जो है सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली एक औपचारिक जो है घोषणा होता है। इसमें जो है सरकार उद्योगों के प्रति अपनाई जाने वाली समान नीतियों का उल्लेख करता है। सभी उद्योगों के लिए क्या करता है, समान रूल बनाता है, पॉलिसी बनाता है और यह नीति जो है अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र के जो भी नियम है या विनियम है उन सभी चीज़ों के बारे में इसमें लिखा होता है। अब देखो भारत का वर्तमान औद्योगिक नीति का आधार जो है 1991 की औद्योगिक नीति है। जो भारत का वर्तमान में औद्योगिक नीति बनाया गया है वो 1991 के औद्योगिक नीति से बनाया गया है और इस नीति में जो है समय के साथ कुछ बदलाव आए हैं लेकिन मूल सिद्धांत एक जैसे हैं। ठीक है, इस नीति में या इस पॉलिसी में कुछ बदलाव हुआ है लेकिन जो इसके मूल सिद्धांत हैं वो पहले की तरह अभी भी है। औद्योगिक नीति के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या इसे जो है भारत में वर्तमान औद्योगिक नीति भी कह सकते हैं। भारत सरकार ने 24 जुलाई जो है 1991 को एक उदार जो है औद्योगिक नीति की घोषणा की और वर्तमान समय में भारत में निम्नलिखित औद्योगिक नीतियां प्रचलित हैं। पहला हो जाएगा औद्योगिक अनुज्ञापता, जिससे बोलेंगे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब इसमें क्या होता है कि अनिवार्य अनुज्ञापता प्रावधानों को औद्योगिक नीति 1991 को आसान किया गया था और अनिवार्य लाइसेंस के लिए सूची में केवल 18 औद्योगिक समूहों को रखा गया था। मतलब क्या हुआ कि जो भी अनिवार्य अनुज्ञापता प्रावधान था उसको जो है औद्योगिक नीति 1991 में क्या किया गया था, आसान किया गया था और 18 औद्योगिक समूहों को लाइसेंस बनाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था और वर्तमान में केवल 5 उद्योग अनिवार्य औद्योगिक अनुज्ञापता के अधीन है। लेकिन क्या हुआ कि इसमें कुछ संशोधन करके केवल 5 उद्योगों को लाइसेंस बनवाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया या अनुज्ञापता के अधीन कर दिया गया। ठीक है, अब 5 उद्योग कौन कौन से हो सकते हैं। पहला हो जाएगा मदिरा पेय के आउशन और उसे पकाना। दूसरा हो जाएगा सिगरेट तथा तंबाकू और निर्मित तंबाकू विकल्प हो गया। तीसरा नंबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस और रक्षा उपकरण। चौथा नंबर हो जाएगा औद्योगिक विस्फोटक और पांचवा नंबर हो जाएगा निर्दिष्ट खतरनाक रसायन। ठीक है, इन उद्योगों को लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। दूसरा हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र की नीति, पब्लिक सेक्टर पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि सरकार ने सामरिक उच्च तकनीक और आवश्यक बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की निवेश की समीक्षा की है और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए केवल 2 उद्योग आरक्षित हैं, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन। मतलब क्या हुआ कि सरकार ने सामरिक उच्च तकनीकी और जो भी उसके आवश्यक बुनियादी ढांचे थे उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या किया, सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश की समीक्षा की कि पब्लिक सेक्टर में कितना निवेश हो सकता है, उसकी समीक्षा की। तो वो और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए केवल 2 उद्योग को आरक्षित किया गया। पहला हो जाएगा परमाणु ऊर्जा और दूसरा हो जाएगा रेल परिवहन। तीसरा नंबर हो जाएगा MRTP एक्ट और प्रतिस्पर्धा कानून। MRTP एक्ट क्यों लाया गया, तो MRTP जो है कंपनियों के लिए निवेश की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी, 100 करोड़ की गई और बाद में फिर इसे क्या हुआ, हटा दिया गया। देखो MRTP एक्ट में क्या हुआ कि जो कंपनियों की निवेश की सीमा थी उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 100 करोड़। लेकिन क्या हुआ कि बाद में फिर इसे हटा दिया गया। MRTP आयोग जो है एकाधिकार, प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार प्रथाओं की निगरानी के लिए छोड़ दिया गया था। मतलब MRTP एक्ट को क्यों बनाया गया था, MRTP एक्ट को इसलिए लागू किया गया या बनाया गया जिससे क्या हो कि एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक और जितने भी अनुचित व्यापार थे, ठीक है, उनकी प्रथाओं की निगरानी के लिए या उनकी देखभाल करने के लिए, ठीक है, जिससे वो गलत तरीके से कार्य ना कर सके, इसके लिए MRTP एक्ट बनाया गया था और प्रतिस्पर्धा कानून बनाया गया था। प्रतियोगिता अधिनियम 2002 ने इस भूमिका को भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को क्या कर दिया, हस्तांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। चौथा नंबर हो जाएगा विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो वर्ष 1991 में देश में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने और सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रथाओं को अपनाने के लिए
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के उपायों की शुरुआत की गई। मतलब क्या हुआ कि वर्ष 1991 में देश में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, जिससे क्या हो हमारे देश की पूंजी बढ़े, उसके लिए जो है सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रथाओं को अपनाने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, मतलब जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए, आकर्षित करने के लिए उपायों की शुरुआत की गई। जिससे क्या हो, लोग जब सरकार जो है 100% FDI दे देगी तो क्या करेंगे, विदेशी लोग आके यहाँ पर कंपनियां डालेंगे, फैक्ट्रियाँ डालेंगे। इससे क्या होगा, सरकार को भी लाभ होगा, ठीक है, और यहाँ पर रहने वाले लोगों को रोजगार मिल जाएगा। नुकसान भी है, फायदे हैं तो नुकसान है। और आज अर्थव्यवस्था में कई क्षेत्र है जहाँ सरकार क्या करती है, 100% FDI की अनुमति देती है। मतलब जितने भी विदेशी लोग भारत में कंपनियां स्थापित करना चाहते हैं या कारखाना स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार क्या करती है, 100% FDI की अनुमति देती है कि आप 100% पूंजी ला के यहाँ पर लगाइए और अपना बिजनेस या कारखाना कंपनी चलाइए। ठीक, 5 नंबर हो जाएगा विदेशी प्रौद्योगिकी, फॉरेन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि विदेशी तकनीक के आयात और विदेशी तकनीशियनों की भर्ती को भी आसान बना दिया गया। मतलब क्या हुआ कि जितने भी विदेशी तकनीक के आयात थे और जितने भी विदेशी तकनीशियन की भर्ती होती थी उसको क्या कर दिया गया, आसान बना दिया गया। उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते के लिए स्वचालित रूप से अनुमति दी गई। मतलब कि उच्च प्राथमिकता वाले जितने भी उद्योग थे उसमें क्या हुआ कि विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते के लिए क्या कर दिया गया, स्वचालित रूप से उसको अनुमति प्रदान कर दी गई।